सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एनटीपीसी के हर शिफ्ट में शॉर्टकट की के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सारे के सारे आपके पास लेकर आया हूं। साथ के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, 10 15 20, जो आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे। यानी इस क्लास में 10 मिनट के बाद आप लगभग 60 की शॉर्टकट की आप याद करके जाओगे और जो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो 10 मिनट धैर्य के साथ बैठेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डालूंगा, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, शाम तक इसकी पीडीएफ डल जाएगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस बी का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस बी से पहले हमें कुछ और भी फैक्ट जानने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं यहां पर कंट्रोल प्लस एल, ये जो सेलेक्ट करता है, ठीक, ये करता है हमारे पास लेफ्ट में, मतलब जो लाइन है उसको लेफ्ट में करने का काम करता है कंट्रोल प्लस एल। अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस एम, तो ये इंडेंट दी पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंडेंट करता है। कंट्रोल प्लस एन क्या करता है? ओपन न्यू, नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन ऑप्शंस, ऑप्शन ओपन करता है। कंट्रोल प्लस पी, ये करता ओपन दी प्रिंट विंडो। कंट्रोल प्लस आर, सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन को राइट में करने का काम करता कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एस, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स, टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए, सभी को सेलेक्ट करने के लिए। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। तो हमारे पास कंट्रोल प्लस बी क्या करता है? ये बोल्ड करता है ना, ये क्या करता है? बोल्ड करता है। तो आप याद रखेंगे मेक द टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है? कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल चीज है ना, सभी को सेलेक्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट ऑल कंटेंट, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी क्या करता है? कॉपी करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा हमारे पास? कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करेगा। नेक्स्ट एमएस वर्ड पे कंट्रोल प्लस जी क्या काम करता है? जी फॉर गो, है ना, गो। तो क्या करता है? गो टू अ स्पेसिफिक पेज और लोकेशन। तो कंट्रोल प्लस जी का क्या काम है? कंट्रोल प्लस जी गो, किसी स्पेसिफिक पेज पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन क्या काम करता है? उससे पहले कंट्रोल प्लस एक मैंने आपको बताया, कंटेंट को, सभी कंटेंट को कॉपी। बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर ओपन दी फॉन्ट बॉक्स, है ना, ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट के लिए, एफ फॉर ओपन फाइंड बॉक्स, जी फॉर गो टू स्पेसिफिक पेज। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेसमेंट ऑप्शंस। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई दी पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन क्या काम करता है? तो कंट्रोल प्लस एन करता है न्यू, है ना, न्यू। तो ओपन अ न्यू विंडो और अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, तो इटैलिक करने के लिए करेक्टर्स को इटैलिक, टेढ़ा, है ना, टेढ़ा करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस ओ, ओ क्या करता है भाई? ओपन फाइल, तो आप कहेंगे ओपनिंग ऑप्शंस। अभी मैंने जस्ट आपको बताया यहां पर कंट्रोल प्लस ओ का यहां पर आया था, ये रहा, यहां पर आओ जरा। कंट्रोल प्लस ओ मैंने सबसे पहले आपको बताया था ओपन, ओपन ओपन ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है। तो आप याद रखिए ओपनिंग ऑप्शंस, ओपनिंग ऑप्शंस होगा आंसर। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एस, सेलेक्टेड आइटम को सेव करने के लिए, सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन, तो आप याद रखेंगे अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, तो आप कहेंगे पेस्ट क्लिक बोर्ड कंटेंट, है ना, कंटेंट को पेस्ट करने के लिए। टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? सेलेक्ट करो आइटम को, उस की को दबाओ और सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। कौन सा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, सभी करेक्टर जो है कैपिटल हो जाएंगे। कंप्यूटर की गति निम्न में से किस में नापी जाती है? देखो कंप्यूटर की गति एसटीपी, नहीं ये नहीं, एमबीपीएस में, ये तो इंटरनेट की स्पीड नापी जाती है, नहीं एमबीएस में नापी जाती है, ये नापी जाती है हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, इसमें नापी जाती है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को ही हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए, तो रूलर को अगर ऑन ऑफ करना है तो कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है ऑन ऑफ करने के लिए।
चलिएगा। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस, ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी, ओ फॉर ओपन, है ना। तो कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए यूज होता है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू। क्लियर है। टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए तो लेफ्ट में एल और राइट में आर, तो कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए तो आपने कंट्रोल प्लस राइट यानी आर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है, स्लाइड शो। तो ये कोने में हमारे पास एक की होती है ईएससी की, कौन सी होती है, ईएससी की होती है। उसे दबाने पर जो है हमारे पास क्या हो जाता है, उसे दबाने पर हमारे पास स्लाइड शो जो है वो बंद हो जाता है। किसी लाइन खींचने के लिए कौन सी की दबानी रखनी है ना, मतलब सीधी लाइन खींचनी है। मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ, इसके नीचे सीधी लाइन खींचनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कौन सी की दबानी पड़ेगी हमें, तो आपके इसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, गूगल के निर्माणकर्ता निम्न में से कौन थे, गूगल के निर्माणकर्ता, तो ये कौन थे, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। नेक्स्ट, जीमेल में फ्री कितने जीबी मिलता है, कितने जीबी का स्टोरेज फ्री मिलता है, 15 जीबी का स्टोरेज जो है फ्री मिलता है। नेक्स्ट, उसके बाद पे करना पड़ता है। इंटरनेट में सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान कैसे होती है, HTTPS, एस फॉर सिक्योर, तो ये होता है HTTPS। नेक्स्ट, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, CPU, CPU को कहा जाता है। मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में एक चीज का आंसर कहेंगे, फुल फॉर्म ऑफ CPU। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता, आप सभी को पता है डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप मतलब डेस्क पे जो रखा जाता है वो पोर्टेबल नहीं होता है ना, तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर जिन कीज F1, F2, F12 तक यूज होती है उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं F फॉर फंक्शन कीज, F फॉर फंक्शन कीज। नेक्स्ट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या है सभी, देखो जिन्हें आप छू सकते हैं वो सभी हार्डवेयर, जिन्हें आप छू नहीं सकते वो सभी सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये क्या है सभी, ये सभी हार्डवेयर है, ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, अगर आपको डायरेक्टली शट डाउन करना है तो आप क्या दबाएंगे, तो आप दबाएंगे शिफ्ट प्लस सॉरी ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, कॉपी, कंट्रोल प्लस C, कॉपी, कंट्रोल प्लस V, पेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, फुल साइज में देखने के लिए, तो फुल साइज में देखने के लिए F11 का यूज किया जाता है, F11। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस, यूनिट पावर सप्लाई, यूजर पावर सप्लाई, यूजर पावर सप्लाई, नहीं सॉरी, यूपीएस, हमसे क्या पूछा, यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस, इसमें ऑप्शन शायद एक बार चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन तो गलत नहीं। सही सही, इनरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएमपीएस, तो एसएमपीएस को लेकर बात नहीं होता, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, इसका आंसर आप मुझे करेंगे। नेक्स्ट, नया पेज लाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, एन, एन फॉर न्यू, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओपन, यू फॉर अंडरलाइन। चलिएगा नेक्स्ट, यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल होता है। निम्न में से क्वेरी जो होता है हमारे पास, ये किससे रिलेटेड होता है, ये कीबोर्ड का एक टाइप होता है जिसमें 104 की होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिट। निम्नलिखित में से 0 से लेकर 9 तक की कीज को क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक कीज, क्या कहा जाता है, इन्हें न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन की जो आपकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। मैं ये मानता हूं 10 मिनट में लगभग 60-70 आपके पास जो शॉर्टकट की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आई। शायद ये इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारा काम है कम समय में ज्यादा चीजों को कवर अप करना। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जो पूछा उसका आंसर देना, और साथ के साथ वीडियो कैसी लगी ये बताना।
और जो चैनल पर नए उसे सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।